नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरी दीनी अजीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का जो मौजू है वो है हमारे अपने वजूद को लेकर ही है। तो हमारा जो वजूद बना है वो दो चीज़ों से बना है, जसद एंड रूह, यानी कि मिट्टी और रूह। तो इन दोनों में से सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है हमारे अंदर, वो है हमारा सोल, जिसको हम रूह बोलते हैं। तो हम देखते हैं व्हाट इज़ द सोल, ये नफ्स है क्या चीज़। इसकी जो है तो 3 किस्में हैं और ये तीनों हमारे वजूद में वर्क करती है। इसी के बुनियाद पर हम जो है दुनिया में भी जो भी काम करना होता है उसको करते हैं, शर वाले खैर वाले या फिर दोनों मिक्स। तो इस तरीके से हमारे अंदर ये हमारे वजूद में, हमारी फितरत में जो है ये चीज़ें जो है अल्लाह सुब्हान ताला ने रख दी है और इसी की बुनियाद पर हम अपनी लाइफ को जीते हैं और आखिरत में भी इसी में से हम इसी नफ्स में से इसके जो 3 नफ्स है ये तीनों में से जिस नफ्स के ऊपर हम अपना तर्ज अमल रखते हैं उसी के बुनियाद पे जो है आखिरत में फैसला होगा। तो इसके कामों की वजह से अल्लाह सुब्हान व तआला हमको पसंद भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और डिसलाइक भी करेंगे। तो देखते हैं हम वो 3 नफ्स है और उन तीनों नफ्स के बारे में हम जानेंगे कि वो किस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर वर्क करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ मिसाल दूंगी। अब अल्लाह सुब्हान व तआला जो है हमको चॉइस करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, क्यों करेंगे उसके लिए मैं कुछ इस तरीके से आपको मिसाल देती हूँ। जैसा हम कभी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो कुछ चीज़ों को लेते हैं, जैसे कि इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट नीड हमारी जो है वो क्या है, हमारा लिबास। तो हम क्या करते हैं, लिबास को लेने के वक्त में हम पहले उसका कलर सिलेक्ट करते हैं, फिर देखते हैं उसमें कौन सा डिज़ाइन है, फिर देखते हैं उसका कैसा पैटर्न बनाया जाए और उसके बाद जो है हम उसको पहन कर देखते हैं और पूछते हैं कि कैसा लुक दिखता है, ये अच्छा लग रहा है क्या। कोई अगर अच्छा बोले तो हम थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अगर कोई नहीं भी बोले तो हम बोलते हैं कि नहीं हमको अच्छा लग रहा, बस हो गया। तो इस तरीके से जो है हमारी सोच रहती है। फिर इसी तरीके से जो है अगर कोई घर लेना है किसी को तो क्या करता है इंसान, उस वक्त में भी घर लेने के वक्त में या घर बनाने के वक्त में भी कोई प्लानिंग करता है। क्यों करता है, क्योंकि वो देखता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। जैसे सबसे पहले वो फिर कलर पे ही ध्यान देता है कि किस तरीके से इसका कलर हो, किस तरीके से इसमें फर्नीचर हो, किस तरीके से इसमें विंडोज़ हो, किस तरीके से इसमें बालकनी हो, और फिर जो है उसमें कैसे पर्दे लगाए, कैसे झूमर लगाए, या फिर अगर बालकनी है तो किस तरीके से इसमें छोटा सा गार्डन बनाए। इस तरीके से बहुत सारे इंसान क्या करता है, प्लान बनाता है कि हमको जो है तो वो चीज़ में इतनी इतनी वेराइटीज़ चाहिए तो वो चीज़ हमें अच्छी लगती है। या फिर कोई अगर गाड़ी खरीदना चाहता है तो ये देखता है कि इसका एवरेज क्या देती है ये गाड़ी पासिंग है क्या, ये गाड़ी का इंश्योरेंस सही भरा हुआ है क्या, ये गाड़ी जो है इसका कलर अच्छा है क्या, फिर इसकी कंडीशन अच्छी है क्या। बहुत सारी चीज़ें जो है हम उसमें देखते हैं, तभी जाके हम उसको भी क्या करते हैं, पसंद करते हैं। तो देखिए हम भी इंसान है, हमारा भी जो वजूद है उसमें भी कुछ वेराइटीज है, अच्छी और बुरी, यानी कि शर भी है और खैर भी है। तो अल्लाह सुब्हान व तआला भी हमारे अंदर देखेंगे कि क्या हम वाकई में जो बोलते हैं वो ही करने वाले हैं, या सिर्फ बोलने वाले हैं, या सिर्फ बोलकर छोड़ देने वाले हैं, जो भी है वटेवर। तो उस तरीके से जो है अल्लाह सुब्हान व तआला भी क्या करते हैं, हमको चेक करते हैं। तो इसीलिए हमारे वजूद में जो है इस तरीके से ये सोल जो है ये पूरी तरीके से वर्क करता है हमारे अंदर। तो देखते हैं हम ये जो नफ्स है इसकी कितनी किस्में हैं। सबसे पहले तो 3 किस्में हैं इसकी। कितनी? 3। फर्स्ट है नफ्स लव्वामा, सेकंड नफ्स अम्मारा, थर्ड नफ्स मुतमइन्ना। तो आइए हम पहले देखते हैं नफ्स अम्मारा को देखते हैं। अब नफ्स अम्मारा जो है नफ्स है, ये नफ्स जो है हमको बुराई की तरफ उबारने वाला नफ्स है। ये कहता है, क्या कहता है
مطلب ایسا کہتا ہے کہ ہر قسم کے اندر ہر انسان میں کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، لیکن یہ والا نفس جو ہے نا یہ انسان کو اس طریقے سے برائی پر ابھارتا ہے کہ جیسے کہ میں اس کو کہوں گی کہ یہ بولڈ والا نفس ہے، یعنی کہ ایسا بولتا ہے کہ جو کرنا ہے کر، کس نے دیکھا، جو صحیح لگے اس کو کرتے جاؤ، کس نے مطلب کوئی اس کو کوئی چیز پہ بلیو نہیں ہوتا ہے، اس کو کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کسی پہ، اس کو صرف یہ ہوتا ہے کہ بس مجھے جو اچھا لگ رہا میں وہ کروں گا، مجھے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جو ہے ابھی کر لو، بعد میں کس نے دیکھا، مرنے کے بعد کس نے دیکھا، کہاں کیا ہے، کوئی حساب اور کتاب نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ والا نفس جو ہے وہ برائی پہ برائی کرنے پہ ابھارتا ہے، اس کو کوئی بھی چیز سے لینا دینا کچھ نہیں ہوتا ہے، اس کو بس جو کرنا ہے کرے، اس کو حرام اور حلال میں فرق نہیں نظر آتا، نعوذ باللہ۔ یہ والا نفس جو ہے یہ امارہ ہے، اسی لیے سورہ یوسف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ یوسف چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 53 میں، ان نفسی امارہ، بے شک نفس تو برائی کی طرف راغب کرتا ہے، تو یہ نفس جو ہے یقیناً بہت زیادہ برائی کی طرف راغب کرتا ہے۔ اور پھر اسی طرح سیکنڈ ہے نفس لوامہ، اگر ہم اور آپ کوئی گناہ کرتے ہیں تو یہ کیا کرتا ہے، ملامت کرتا ہے، یہ ہم کو ہماری مسٹیک جو ہے دکھاتا ہے، ہم اگر کوئی غلط کام کرے تو ہم کو کیا کرتا ہے، گلٹی فیل کراتا ہے، مطلب ہم کو یہ گلٹی فیل کرا کہ کیا بولتا ہے، ہمارے اندر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ضمیر رکھا ہے نا اس کو وہ سگنل دیتا ہے، اور اس کو وہ بار بار کیا کرتا ہے، پلٹ کر بلاتا ہے، کیا کہتا ہے وہ، جیسے کیا ہم نے اگر غصہ ہے تو کیا کر دیے، کسی کو کچھ بول دیے، تو اس کے بعد میں پھر یہ نفس کیا کرتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد میں ہم کو چپ ہونے کے بعد میں کہتا ہے کہ ارے تم کو ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا نا، وہ اتنا بھی تو کچھ برا نہیں بولے تھے نا، تھوڑا تو صحیح تھا نا۔ تو ایسا ہے کہ وہ حق کو بھی ظاہر کرتا ہے اور باطل کو بھی بتاتا ہے۔ پھر یا پھر آپ کو اگر کوئی کچھ رسپیکٹ دے رہا ہے اور آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو رسپیکٹ دے رہا ہے لیکن پھر بھی آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں، تو آپ کو اندر سے وہ ٹٹولتا ہے اور وہ کہتا ہے ارے اتنا بھی تو یہ نہیں تھا، وہ تو تم کو مطلب رسپیکٹ دیتا ہے اسی لیے وہ تم کو کچھ بتانے کی کوشش کر رہا تھا، تم کو ایسا اس کو نیچے گرا کے نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ تو یہ جو ہے نا اندر ہی اندر جو ہے نا انسان کو گلٹی فیل کراتا ہے، تو یہ والا نفس جو ہے 80% لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سورہ البلد چیپٹر نمبر 19 ورس نمبر 10 میں آتا ہے، یہ کہتا ہے وَهَدَيْنَاهُ نَجْدَيْنِ، یعنی کہ اور اس کو دونوں راستہ دکھا دیا، یعنی کہ یہ نفس جو ہے نا دونوں چیزیں دکھاتا ہے ہم کو، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، یہ ہمارے اندر ایک فوارہ مارتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی پھر اور ایک آگے آئیں گا، ہم کو اس چیز کی سمجھ دی ہے اچھائی اور برائی کی، یعنی کہ چوائس جو ہے نا سب سے بہتر جو چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے نا وہ ہے ہماری چوائس۔ جیسے کہ ہم چاہے تو ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے، ہم چاہے تو میوزک سنے، ہم چاہے تو قرآن کی تلاوت سنے، تو چوائس کیا ہے، چوائس ہمارے اپنے اوپر ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی کہا ہے اس آیات میں، کہ میں اور ایک بار یاد دلاؤں گی کہ سورہ البلد چیپٹر نمبر 19 ورس نمبر 10 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ نَجْدَيْنِ، اور اس کو دونوں راستہ دکھا دیا۔ یہ بہت ہی بیوٹیفل آیات ہے، بہت اچھی لگی اس لیے میں نے اس کو دوبارہ پڑھی۔ واقعی میں انسان کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہے باہر نکل کے آتی ہے اور اس کو یہ سگنل دیتی ہے سچ میں۔ تو اسی طرح پھر اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلے ایک نفس کی قسم کھاتے ہیں سورہ القیامہ چیپٹر نمبر 75 ورس نمبر 2 میں، لا اقسم لوامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر جو ہے قسم کھا رہے ہیں نفس لوامہ کی، جو میں نے سیکنڈ نمبر پہ اس نفس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دی۔ پھر آگے آتے ہیں سورہ الشمس چیپٹر نمبر 91 ورس نمبر 7، تو پھر اسی طرح وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَاهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو قسم ہے روح کی اور اس کی اصلاح کی، پھر سمجھ دی اس نے گناہ کی اور اس کو سمجھنے کی، یعنی کہ انہیں اچھی طرح سمجھا دیا ہے
कैसे समझा है अल्लाह सुब्हान तआला ने हमको सही और गलत को? बिल्कुल इसी तरह। कैसे? जैसे नबियों के जरिए से हमको सही और गलत चीज़ें बताई गई, आसमानी किताबें आई, आसमानी किताबों के जरिए से भलाई और बुराई, नेकी और बदी हमको खुले आम रख दी गई है। अब हमारी चॉइस है कि हम इसको कैसे समझे। यानी कि इंसान की फितरत में ही ये चीज़ और ये समझ रख दी है कि वो अच्छाई और बुराई को बखूबी समझेगा। जिस तरीके से हम समझते हैं कि हम अगर कोई बिजनेस भी करते हैं तो हमें ये चीज़ की समझ है कि हमको कौन सा बिजनेस करेंगे तो फ़ायदा है और कौन सा करेंगे तो नुकसान है। इसी तरीके से ये नफ्स जो है हमको ये बताता है कि ये करोगे तो गुनाह मिलेगा और ये करेंगे तो इसका तुमको अजर मिलेगा। तो फिर इसी तरह नेक्स्ट थर्ड नंबर पे आती है नफ्स मुतमइन्ना। ये बहुत बहुत ब्यूटीफुल नफ्स है। ये इंसान ये बहुत ही कम लोगों में पाया जाता है। जैसे कि ये नफ्स जो है ना अल्लाह सुब्हान व तआला के हर फैसले पर राजी करता है इंसान को। और ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब इंसान पूरा के पूरा ईमान में दाखिल होता है। पूरा के पूरा उसकी जो एंट्री होती है ईमान में होती है। आप देखेंगे इंसान को अल्लाह सुब्हान तआला ने कई बार कुरान मजीद में आता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो पूरा के पूरा ईमान में दाखिल हो जाओ। अब देखो पूरा के पूरा क्यों कहा गया? आप देखिए, आप अगर कश्ती पे बैठना चाहते हैं, कश्ती में एक शिप में, तो कैसे बैठेंगे? आप बोलेंगे है इसमें बहुत ठंडा पानी है, मैं एक पैर लटका के शिप में बैठना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो कैसे बैठेंगे आप कंफर्टेबल कभी नहीं बैठ पाएंगे। आपको डर लगेगा कि कहीं आप हवा का झोंका आए या शिप कहीं इधर उधर हो जाए तो आप गिर ना जाए। तो इसलिए आप बहुत ही अच्छे से सिमट कर और बहुत ही अच्छे से बैठने की कोशिश करेंगे कि मुझे कोई भी तकलीफ नहीं हो, मैं आराम से इस शिप में बैठ के एंजॉय कर सकूं। या फिर आप अगर बाइक पे बैठोगे तो वही, आप अगर एक पैर लटकाओगे और दूसरे पैर को अच्छे से ये करोगे तो आप बोलोगे कि मुझे इसी स्टाइल में बैठना है, तो आपकी जान को इससे क्या होगा? खतरा होगा। आपको पता, आपको ये चीज़ की समझ है कि कोई आके पीछे से कोई गाड़ी वाला आके आपको धक्का ना दे दे और आप गिर ना जाए, फिर आपको प्रॉब्लम हो जाए, तो आप क्या करेंगे? पूरी तरीके से कंफर्टेबल बैठना पसंद करेंगे। इसी तरीके से अल्लाह सुब्हान व तआला भी चाहते हैं कि पूरे के पूरे ईमान में दाखिल हो जाओ। आधा सीख के और आधा बोल के और आधा सिर्फ ये करके काम नहीं चलेगा। पूरा के पूरा ईमान में दाखिल होना शर्त है। और जब इंसान पूरा के पूरा दाखिल होता है ईमान में, तभी उसका नफ्स जो है ये वाली कैटेगरी का होता है, नफ्स मुतमइन्ना। तो फिर अगर वो नफ्स मुतमइन्ना पूरा के पूरा ईमान के अंदर एंट्री कर लेता है, तो उसके लिए अल्लाह सुब्हान व तआला ने गुड न्यूज़ दी है। और वो क्या है? सूरतुल फज्र चैप्टर नंबर 79 वर्स नंबर 28, या अय्युहन नफ्स मुतमइन्ना इरजी इलैहि रब्बी राज़िया। क्या है? ए मुतमइन्ना नफ्स, तू राजी हो जा, क्योंकि और फिर तू अपने रब की तरफ, अपने रब की जन्नत में जा। कितनी खूबसूरत आयत है। ये बताया जा रहा है कि फरिश्ते आते हैं उस वक्त में और कहते हैं, जब रूह निकलती है ना, तो तब की ये गुड न्यूज़ होती है इंसान के लिए। जो नेक रूह होती है ना, उसको अच्छे फरिश्तों का टोला आता है लेने, और वो उसको ये गुड न्यूज़ देते हैं, चल तू अपने रब की तरफ, तेरा रब तुझसे राजी और तू उससे राजी, और तेरे लिए जन्नत में एंट्री है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आयत है नफ्स मुतमइन्ना वाले के लिए, ये गुड न्यूज़ दी गई हुई है ये आयत की। क्यों ऐसा? क्योंकि वो अब ये कहा गया कि तू उससे राजी और तेरा रब तुझसे राजी। ऐसा क्यों कहा? इसलिए कि जब बंदा दुनिया में रहता है तो अल्लाह सुब्हान व तआला उसको तरह तरह की चीज़ों से आजमाते हैं, उसको तकलीफ होती है, उसको कोई भी चीज़ से पनिशमेंट मिलती है, कभी अच्छा भी किया नहीं भी किया, उसको टेस्ट किया जाता है, और वो उन तमाम चीज़ों को फेस करके सेक्रीफाइस करता है, और फिर जो है वो मुतमईन होता है कि जो भी कुछ हो रहा है मेरे लाइफ में या जो हो रहा है वो मेरे अल्लाह की मर्जी है, और मैं अपने रब के हर फैसले पर राजी हूँ। यकीनन मेरा रब मेरा कभी भी बुरा नहीं करेगा, वाकई में वही मेरा कारसाज और वही मेरा
رب ہے اور وہی میرا محافظ ہے. وہ مجھے کوئی تکلیف نہیں دے گا. جتنی مجھ میں برداشت کرنے کی طاقت ہے اتنی ہی دے گا. یقیناً میرا رب جو ہے ہر چیز پر قادر ہے اور وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا اور مہربان ہے. اور میں اس سے امید رکھتا ہوں کہ وہ مجھے کوئی تکلیف نہیں دے گا. جو کیا ہے اس نے میرے حق میں وہ بہتر ہی ہے. تو اگر بندہ یہ تھنکنگ اپنے اندر لا لے اور اس کو جو ہے پوری طریقے سے اپنے اندر جزم کر لے اور وہ سمجھ لے کہ جو کچھ ہوتا ہے اپنے اللہ کے مرضی سے ہوتا ہے اور اس کے ہر فیصلے سے وہ راضی ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہ گڈ نیوز ہے. پھر کہا گیا کہ چل تو اپنے رب کی طرف اور اس کی جنت میں جو ہے تو داخل ہو جا. تو دیکھیے یہ 3 طرح کا نفس ہے. اب میں یہی کہوں گی کہ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ان تینوں نفس میں سے ہمارے اندر کون سا نفس آج ہے اور آج ہم کون سے نفس کو سلیکٹ کرنا چاہیں گے. یقیناً ہم جو ہے نفس مطمئنہ کو ہی سلیکٹ کریں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو اتنا اسٹرانگ بنائے، اتنا انرجی دے ہمارے اندر، اتنی ول پاور دے ہم کو کہ ہم جو ہے ہر طریقے سے ہر چیز کو ڈیفینڈ کر سکے اور صرف اپنے اللہ کو راضی کرے اور اس آیات کو جو ہے ہم جو ہے آخرت میں اپنے حق کے لیے لینے والے بن جائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.